बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाजरीन, कौल व फेल में यकसानियत ही इंसान को मुमताज करती है। किरदार, अमल मुआशरे में इंसान की हैसियत का जो मेयार है उसका तयन करता है। जैसा कि आप इस वक्त के जो हालात हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल सियासी जो सूरत हाल है, हमारी जो सियासी पार्टीज हैं उनके जो सरकर्दा रहनुमा हैं, क्या वो जो कहते हैं वही करते हैं? आज कॉल ऑफ फेल पे भी बात होगी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात होगी। मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे, तशरीफ़ रखते हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं शेख मुजीबुल्लाह साहब। जनाब, मैं आपका बेहद ममनून हूँ, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अता मानेका साहब MPA हैं और यूनिफिकेशन ब्लॉक के रूह रवां हैं, और आजकल जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिए हुए हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर हसनात साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के PPP के। मैं उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मैं आप तीनों मेहमानान ने गरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अता मानेका साहब, आप हालांकि दरमियान में बैठे हैं, लेकिन सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत है वो आपकी मरूने मिन्नत है। क्या वजह है कि काफ लीग की जो गवर्नमेंट है उसमें जो जब गई तो उसके बाद आप अपना इलेक्शन जीत के आए, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को जरूरत पड़ी और आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उनकी जो गवर्नमेंट है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आगे आए, इसकी आप कोई वजह बयान करेंगे? शमसी साहब, अब तो ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है और बारहा इसके बारे में वजाहतें भी टेलीविज़न और अखबारात में आ चुकी हैं, लेकिन आपने आज ये सवाल अगर फिर दोहराया है तो मुख्तसरन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम जब मुंतखब हुए दोबारा चौधरी साहबान के यहाँ लाहौर में, उन्होंने एक हमारे जो हम मुंतखब हुए थे MPAs उनकी मीटिंग बुलाई और हम ये सोच रहे थे कि चूंकि परवेज़ मुशर्रफ ने भी काफ लीग से हाथ किया है, जो NRO का डील उसने किया था उसमें काफ लीग की डाउन साइजिंग भी शामिल थी जो वो कर गुजरा, और जो आपने बाद में देखा कि चौधरी शुजात हुसैन जैसे साहब भी बाद अज़ां ये कहते हुए पाए गए कि हमें तो मुशर्रफ ने डबो दिया। चौधरी साहबान का उस वक़्त ये था कि हम आपको ले चलते हैं ग्रुप बनाकर 15-15 का 20 का मुशर्रफ के पास मिलाते। मैंने वहां भी उनसे ये गुजारिश की कि हमें अब मुशर्रफ के पास जाने का फायदा क्या है? अगर हम ये समझते हैं कि उसने हमें नुकसान दिया और नियतन दिया तो फिर हमें उसके पास अब जाने का हासिल क्या है? लेकिन ये बाज ना आए। पहले ग्रुप में मेरा नाम शामिल था लेकिन मैं नहीं गया, बाकी दोस्त गए। इख्तलाफी वो बुनियाद पहला कदम था। दूसरा, हमने चौधरी साहबान से ये गुजारिश की कि देखें, एक तरफ है पीपल्स पार्टी, दूसरी तरफ है नून लीग। इख्तलाफ हो जाना 5 साल का ही इख्तलाफ है ना जी, गुज़श्ता जी। चौधरी साहबान, आप भी उस नून लीग में रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास मरकज में वजारत दाखिला तो पक्की रही। चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर रहे, पंजाब में स्पीकर रहे। तो हमने कहा कि देखिए, अब ये झगड़ा वगड़ा जो होना था वो हो गया, उसे आप मिट्टी डालें। जिसकी वजह से झगड़ा किया वो तो अब हमारा कौन सा खैर खा निकला है परवेज। तो हम ऐसा करें कि हम वाज़ेह ऐलान कर दें कि मुस्लिम लीग की हुकूमत को अगर कोई गिराने की कोशिश की गई तो काफ लीग मुस्लिम लीग के साथ खड़ी हो, नून के साथ जी। लेकिन इस पे चौधरी साहब ने पसोपेश किया। उन्होंने कहा नहीं, को वक्त आया तो फिर देख लेंगे, सोचेंगे, उस वक्त बैठ के बात करेंगे, आज हमें कहने की क्या जरूरत है। तो ये सिलसिला चलता रहा और जब गवर्नर राज आया तो फिर हमने
کوشش کر کے ایسے ہم خیال دوستوں کو اکٹھا کر لیا جو اسی خیال کے حامی تھے کہ ہم نے مسلم لیگ کی حکومت کی ریپلیسمنٹ کس کی حکومت ہونی تھی جس کے 107 ممبر تھے. مسلم لیگ کو فیور کیا بیسیکلی, مسلم لیگ کو فیور کیا, جس کی وجہ سے میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی نہ کوئی معاوضہ طلب کیا نہ انعام لیے, اور وہ اصولی موقف پہ قائم رہے. اور آپ کو میں یہ بھی یاد کرا دوں کہ گورنر رول جب تھا بڑی کوششیں ہوئی تھی ہمارے گروپ کو توڑنے کی, اور 6 اراکین ہم میں سے 31-30 میں سے چلے گئے تھے. ہم تو 24 رہ گئے تھے یا 25 جنہوں نے ایک وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم قائم رہے, اور حکومت ان 24 کے بغیر کوئی فریق نہیں بنا سکتا تھا. جی بالکل. اچھا, یہ عطا مانیکا صاحب نے بڑی تفصیلی, میں نے یہ سوال صرف اس لیے اٹھایا کہ آج کل تحریک انصاف اور پرویز مشرف کے درمیان بہت کچھ ایسی کامن چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جیسے پرویز مشرف صاحب جو عمران خان صاحب کی تعریف بھی کرتے ہیں, تو آپ نے کاف لیگ کا انجام نہیں دیکھ لیا, کیوں پرویز مشرف کے قریب ہو رہے ہیں نجیب اللہ صاحب؟ شکریہ آپ کا پروگرام پر انوائٹ کرنے کا. پرویز مشرف شاید ہماری قربت کو اپنی اشتہار بازی کے لیے استعمال کر رہی ہیں. We are not getting close to him at all. نمبر 1. نمبر 2, he is a lost cause. کون سیاسی پلیئر اس ملک میں, کون اتنا احمق ہوگا کہ جو پرویز مشرف کے ساتھ جائے گا؟ نمبر 2. نمبر 3, وہ اپنی اننگ کھیل چکے. He has no political future in Pakistan. نہ ہی جن کو سپورٹ یہ کرتے آ رہے ہیں, neither do they have any political future in Pakistan. تو یہ سوال کہ ہم کاف لیگ کا حشر دیکھ لیں, جو پارٹیز نظریاتی نہ ہوں پاور پالیٹکس کے اندر, جن کا کوئی اصول نہ ہو, اور وہ چڑھتے سورج کو سلام کریں, وہ کاف لیگ بنتی. لیکن دیکھیں نا, وہ کاف لیگ بنتی ہے نا. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم کاف لیگ کو کیسے, آپ ہمیں ان کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. جی خورشید قصوری صاحب کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ دیکھ لیں, میں ان کے بائی نیم آپ کو کیا یاد کراؤں, آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری کاف لیگ تو آپ لے جا چکے. کاف لیگ کے پاس چوائس کیا تھی؟ خورشید قصوری کے پاس چوائس کیا تھی؟ آپ لے جانے کی بات نہ کیجئے, ان کے آنے کی بات کیجئے. آپ ٹاسک بھی تو دے رہے ہیں نا بھیا ان کو. کیا دے رہے ہیں؟ محمود قریشی صاحب کو, عمران خان صاحب ٹاسک دے رہے ہیں, جاوید ہاشمی کو, کہ لوگوں کے بندے توڑو. بندے توڑو؟ ہاں. ان کو آپ کوئی نہیں سمجھتے جنہوں نے اس پاکستان میں 30 35 اور میں بھی 40 سال سے سیاست کی ہے, ان کو ہم نے کیا ٹاسک دینے, انہوں نے تو خود پرفارم کرنے. ان کے پاس کیا ہے؟ ڈو دے کم ان ود اے اسٹرینتھ اور ڈو دے کم ان الون؟ خورشید قصوری کے میں اس کو نہیں کہتے کچھ بھی, وہ ان کی اپنی ایک سیاست ہے, اپنی سوچ ہے, اور کئی دفعہ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکسپوز زیادہ کرنا چاہیے, اس سے شاید ہمارا قد بڑا نظر آتا ہے. بٹ ریگارڈلیس, مختوم صاحب کو, مختوم جاوید ہاشمی اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی, ان لوگوں کی سیاست وقتی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ اکیلے لوگ نہیں ہیں سیاست میں, ان کے ساتھ ان کی فالوورشپ ہے, اور ہم نے ان کو ٹاسک نہیں دیتے, وہ خود اپنے آپ کو پرفارم کرنے کے لیے اپنے دھڑوں کے ساتھ, اپنی ٹیموں کے ساتھ آ رہی ہیں. ہم نے کو ٹاسک دینا انہیں. جبکہ یہ اپنا خبریں ہیں مصدقہ جو ہمارے ذرائع ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ان کی جو ہیں ٹاسک دیا ہے ان کو کہ جی وہ شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی کے لوگوں سے رابطے کریں, اور جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے بندوں سے رابطے کریں, اور خورشید قصوری صاحب اپنے باقی ہم خیال دوستوں سے رابطے کریں. یہ جناب ٹاسک دیا گیا ہے. اور میں حسنات صاحب کی طرف آؤں گا. جی کیوں جی, کوئی اپنا جو آپ نے دیکھا کہ جی شیخ صاحب بڑے جذباتی انداز سے انہوں نے جناب کہا کہ جی ہمارے ہاں جو ہے سپیس جو ہے وہ بن رہی ہے, تو وہ لوگ خود آ رہے ہیں, ہم ان کو مجبور نہیں کر رہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی جو پینگیں ہیں, وہ تو دیکھیں نظر تو آتی ہیں نا جی, تحریک انصاف کی جو پرویز مشرف کے ساتھ, کوئی آپ کو بھی کوئی تھوڑی سے اس کے اشارے مل رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر جن لوگوں کو انہوں نے آج تک لیا ہے, اگر ان پہ نظر تو دوڑائیں تو وہ تو سارے پرویز مشرف کے ساتھی تھے, اور ان میں میرے خیال میں 99% لوگ مشرف کے ساتھ ہی تھے, اور مشرف کے ہر عمل اور اس کے ہر
मतलब एक काम के वो हिस्सेदार है। कोई खुर्शीद कसूरी हो तो अगर अमेरिकन को यहाँ लाया गया और उनको यहाँ पाकिस्तान उनके हवाले किया गया तो उसमें खुर्शीद कसूरी का मेजर रोल है। आज हमारे कैद की वजह से आज अमेरिकन को यहाँ से पीछे हटना पड़ा है और ये आसिफ अली जरदारी का कारनामा है कि उसने आज उनसे शमसी एयर बेस जो खुर्शीद कसूरी ने दिए थे, मुशर्रफ ने दिए थे, वो आज खाली करवाए हैं और आज उनके कंटेनर हजारों की तादाद में बॉर्डरों पे खड़े हैं। ये आसिफ जरदारी का जरूरतमंदाना कदम है, वरना ये तो होते तो मेरे ख्याल में और 3-4 बेस आज तक दे चुके होते। तो मसला ये है कि अगर उनको हम देखें तो नजर यही आ रहा है कि शायद मुशर्रफ साहब भी इनकी इमरान खान साहब के साथ होंगे। मुझे तो एक और चीज का खतरा नजर आ रहा है। इमरान खान को मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन जिन लोगों के में वो घिरे जा रहा है ना, ये कहीं इसके साथ मियां अजहर जैसा सलूकी ना हो कि जब इलेक्शन आए तो ये सारे जीत जाए और इमरान खान हर सीट से हारा हुआ हो और फिर क्या जनाब चौधरी शुजात जैसे को ला के सदर बनाओ और नई काफिले इख्तियार हो जाए। तो ये मुझे कुछ कहने की इजाजत है, एस्टेब्लिशमेंट यही कर रही है, आपको मौका देते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट जो मनसूबाबंदी कर रही है, मुझे और कौम को सबको ये नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट कौन सी मनसूबाबंदी पर अमल पैरा है। वो सेम तारीख जो मुशर्रफ ने 2002 में दोहराई थी वो आप इमरान खान के साथ दोहराई जा रही है। इन्हें मुतात रहना चाहिए, हम तो मशवरा ही दे सकते हैं। अच्छा, इट मीन्स आपका कहना यह है कि लग ऐसे रहा है कि जैसे अपना इमरान खान काफ लीग में चले गए हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी। अगर कूजे को, दरिया को कूजे में बंद करना है तो फिर तो ऐसे ही लगेगा। आप एक बड़ी शय को छोटी चीज में ठूंस दें तो ऐसे ही लगेगा। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते? ये अभी बड़ी माशाल्लाह इन्होंने अपनी मोहब्बत में और हक़ वफा अदा कर दिया और हक़ नमक अदा कर दिया कि जरदारी साहब ने ये करा लिया और वो करा लिया। इनको याद कराइए कि जरदारी साहब का इधर आना वो भी ये डील का हिस्सा है। ये तो स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। वो जमहूरियत के लिए डील करके आए थे, वो रेफरेंडम में वोट डालने नहीं आए थे। ये इक्तदार के लिए डील थी, वो जमहूरियत के लिए डील थी। इक्तदार आवाम ने उन्हें दिया है। टूट कर इसलिए आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में कि आपकी सियासत के अंदर असूल नाम की कोई चिड़िया नहीं है दोनों पार्टीज के अंदर। असूल तो आपके हैं जिन्होंने रेफरेंडम में वोट डाले थे और मुशर्रफ के साथ बाबा रेफरेंडम में मुशर्रफ को वोट नहीं डाले थे। रेफरेंडम में मुशर्रफ के 7 पॉइंट एजेंडे को वोट डाला था। वोट डाले और फिर मुशर्रफ के साथ रहे, एक डिक्टेटर के साथ रहे। सर नहीं रहे, नहीं, हमने उसके एजेंडे को वोट डाला था, उसकी जात को वोट नहीं डाला था। क्या होता है एजेंडा? तो जमहूरियत है। आप तो उसकी जात के साथ, उसकी जात के साथ एनआरओ करके इक्तदार में आए हैं। और आपको जो एक डेमोक्रेसी के असूल के तहत जो तरीकाकार था, हम वोटिंग हुई और 2008 के इलेक्शंस के अंदर अवाम ने अपना जो मैंडेट आपको दिया, यू हैव, क्या मैं कहूं, यू हैव फिनिश्ड दैट मैंडेट, यू हैव डिस्ट्रॉयड दैट मैंडेट। दैट मैंडेट इज मानेका साहब की जो मुस्कुराहट है, क्योंकि वो सीजन पॉलिटिशियन है, उन्होंने बहुत सी खजाएं और बहारें देखी हैं सियासत में। आप दोनों दोस्तों की आपने गुफ्तगू सुनी, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ प्रमोट हो रही है और परवेज मुशर्रफ साहब की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, अखबारात में भी आ रहा है कि वो कहते हैं नहीं हाँ जी इमरान खान अच्छा आदमी है, जहां इमरान खान को स्पेस मिली है वहां मुझे भी स्पेस मिलेगी और मैं फलां डेट को आ रहा हूं। ठीक है जी, क्या समझते हैं ये अपना इन दोनों दोस्तों की राय के बाद आपका क्या ख्याल है? मेरी अपने भी कुछ राय जी, वही मैं उसमें से तो गुजारिश ये है, मैं नहीं समझता कि परवेज मुशर्रफ अपने लिए स्पेस ढूंढने के लिए वो जो गुफ्तगू करें। अच्छा सर, इसमें कतई कलामी माफ स्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार आपको नजर आ रहा है, ये भी आप जरा बताइए। मैं पहले ये बात खत्म कर लूं। जी जी, देखें, गुजारिश ये है कि परवेज मुशर्रफ अपनी स्पेस बनाने के लिए जो मर्जी स्टेटमेंट दे, जो मर्जी बयान दे, जो मर्जी कोशिश करे स्टैंड लेने की, वो तो उसका मसला है ना जी। वो ना पीपल्स पार्टी का मसला है, ना तहरीक इंसाफ का मसला है, ना मुस्लिम लीगों का मसला है। मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में भी मुशर्रफ का और इमरान खान का आपस में कोई इस किस्म का होगा। लेकिन इस मुल्क में
पिछले 10-12 सालों से जो कुछ हुआ है सियासत में या और शोबा है जिंदगी में भी, तो लोगों ने यही कहा है, ओए ये तो इस मुल्क च पहली दफा हुआ वैसे तो हुआ यही है, हुआ यही है। तो ये इस मुल्क में अब आप कुछ नहीं कह सकते कि ये चीज मुमकिन नहीं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर चौधरीज ऑफ गुजरात ज़हूर इलाही चौधरी शहीद के वारिस पीपल्स पार्टी के दहलीज पे जाके सजदे कर सकते हैं, तो फिर आप कुछ भी इस मुल्क में हो सकते, मुमकिन है, मुमकिन। अब लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं नहीं समझता कि परवेज मुशर्रफ और इमरान खान का कोई आपस में इस वक्त है। अब आइंदा आने वाले वक्त में अगर पॉलिटिकल कुछ हो जाए एडजस्टमेंट तो वो अलग बात है, कोई शजरे ममनुआ वो एक दूसरे के लिए नहीं है। दूसरी, जब ये मैं तानाबाजियां सुनता हूं टेलीविजन चैनल्स पे, फलां फलां डिक्टेटर के साथ, फलां फलां डिक्टेटर के साथ, भाई इस मुल्क में कौन है जो डिक्टेटरों के साथ नहीं रहा? जी, अयूब खान से लेकर पार्टी नहीं रही, अयूब खान से लेकर पीपल्स पार्टी जब बनी उससे पहले 9 साल भी आप झगड़े को छोड़ें, आप ये तफरीक भी छोड़ें, आप भी कायदीन को, इंसानों को आप कहते हैं ना, मियां नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक की डिक्टेटर के साथ रहा, फलाना इमरान खान वो चंद दिन की उनकी थी, लेकिन आप इमरान खान को कहते हैं, आप तरीके इंसाफ को तो नहीं कहते। ये सारा इस मुल्क का देखें, बात यह है कि इस मुल्क में जो माहौल है उसी में आदमी ने रहना है ना। और जो सियासी बंदे हैं, सियासी लोग हैं, वो क्या ख्याल है कि एक वक्त ऐसा आ जाए उन्हें पता हो कि 10 साल पता नहीं यहां कुछ नहीं होना, वो घर बैठ जाए? उनको तो टांगे वाले ने नहीं पूछना दूसरे दिन। सियासत तो करनी है ना, सियासत तो करनी है ना, और सियासत करनी है। और जैसे हमारे अवामिल हैं, हम बड़े फलसफी बन जाते हैं, हम फलसफियाना गुफ्तगुएं यहाँ टेलीविजन स्टूडियोज में बैठ के करते हैं। असल पॉलिटिक्स को देखें ना, है क्या? मखलूक खुदा वोट आपको क्यों देगी? बिल्कुल, अगर आप उनके मामलात में उनकी अच्छी मुआवनत नहीं करेंगे, आपको वोट नहीं मिलेगा, या उनके मसाइल का कोई हल नहीं ढूंढेंगे, तो वो कैसे वोट देंगे? नाज़रीन, आपने देखा कि जी अता मानेका साहब ने कहा कि जब आप आवाम की मुआवनत नहीं करेंगे या उनके मसाइल का हल नहीं ढूंढेंगे तो वो आपको क्यों कर वोट देंगे। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे, यहां से सिलसिला तोड़ रहे हैं, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।